बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रमेसा कासिम है और मैं आपको आज बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 पढ़ाऊँगी। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन है। मुझे सर का रेफ़र किया है कि मैं जो है वो आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँ, और अगर आप लोग को मेरे टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो आप मुझे इसी वीडियो की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मुझे इस वीडियो का फीडबैक लाजमी चाहिए। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपिरेशन है। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर कंटिन्यूसली फ्रॉम सॉइल। बेसिकली अगर हम ट्रांसपिरेशन को इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम प्लांट्स को वाटर देते हैं, सॉइल हम जो है उनके रूट्स तक वाटर पहुंचाते हैं, और जब हम वाटर देते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो वाटर एक्सीड आउट भी होता है प्लांट से। अब वो किस तरीके से एक्सीड आउट होता है और कौन से प्लांट्स के पार्ट से वो बाहर निकलता है या एक्सहेल होता है, उस चीज़ को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। Some water removes in the form of vapors from the aerial parts of the plant. एरियल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स क्या होते हैं? एरियल पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स में स्टोमेटा आ जाते हैं या लेंटिकल्स आ जाते हैं, जो प्लांट्स के एक्सीड वाटर को बाहर निकालने में उनकी हेल्प करते हैं। बेसिकली इस प्रोसीजर को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। जब स्टोमेटा के ज़रिए वाटर बाहर निकल रहा होता है प्लांट का, और जो प्लांट एक्सहेल कर रहा होता है अपने वाटर को, या चाहे वो स्टोमेटा के ज़रिए हो या लेंटिकल्स के ज़रिए हो या क्यूटिकल्स के ज़रिए हो, हम उस प्रोसीजर को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन की बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एंड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज़ द एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट स्टोमेटा। स्टोमेटा के टर्म्स हम सब फेमिलियर हैं। हम स्टोमेटा को हम गार्ड सेल्स भी कहते हैं। बट स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का एक जो मेजर डिफेक्ट ये है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होती है वो ओनली यूजफुल इन डे टाइम। नाइट के अंदर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है या गार्ड सेल्स की जो ओपनिंग होती है वो रात में क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर एक्सहेल आउट नहीं कर सकता। बट दिस इज़ ओनली यूजफुल इन डे टाइम। डे टाइम के अंदर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होती है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के अंदर जो वाटर जो है वो एक्सीड आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा, एंड दिस इज कॉल्ड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अनदर टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज़ लेंटिकल? सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आप लोग अपने कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लें, और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास आपके नोट्स भी अवेलेबल होती हैं, एंड बुक में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स लिखी हुई है, बट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। लेंटिकल्स जो होते हैं वो प्लांट के जो स्टेम्स होते हैं उनके अंदर हम यूजली होल्स देखते हैं होते हैं। वो जो होल्स हैं उनको हम लेंटिकल्स कहते हैं। उनके ज़रिए जो है वो प्लांट से वाटर एक्सीड आउट हो रहा होता है। सो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स एज वेपर थ्रू द लेंटिकल्स। लेंटिकल्स टर्म आपको समझ आ गई है। इसमें भी प्लांट्स से जो वाटर निकल रहा होता है वो वेपर्स की फॉर्म में निकल रहा होता है। लेंटिकल्स जो होते हैं वो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, या ओपनिंग्स कह लें या हम होल्स भी कह सकते हैं इसको, प्लांट्स के स्टेम के अंदर, which is called lenticels, and this type of transpiration is called lenticular transpiration. So here is the diagram of 2 types of transpiration, stomatal transpiration and the lenticles. stomatal transpiration में जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसके जो ओपनिंग है वो उसके ज़रिए एक पिक्चर के अंदर जो है वो गार्ड सेल्स के बीच में आपको ओपनिंग नज़र आ रही है, वाल अनदर में वो ओपनिंग क्लोज हुई हुई है। तो डे टाइम के अंदर ये ओपन होता है और नाइट के अंदर ये क्लोज हो जाता है। सो जो ओपनिंग है उसके ज़रिए वाटर वेपर्स एक्सहेल आउट हो रहे होते हैं, एंड इसके ज़रिए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन हो रही होती है, एंड एट द नाइट इट विल बी क्लोज्ड, ये क्लोज हो जाता है एंड स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस नहीं होती। अगर हम नीचे देखें लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन के एग्जाम्पल डायग्राम देखें तो आपको स्टेम नज़र आ रहा है और इसके अंदर हमें टाइनी ओपनिंग्स या फिर होल्स नज़र आ रहे हैं, जिसके ज़रिए वाटर वेपर्स एक्सीड आउट हो रहे होते हैं थ्रू प्लांट स्टेम, एंड दिस इज़ कॉल्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। एंड अनदर डायग्राम विच इज़ द माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑफ लेंटिकल। इसके अंदर आपको इसकी लेयर्स नज़र आ रही है सेल की, एंड द लेबलिंग के ज़रिए आपको शो हुआ है कि विच इज़ लेंटिकल्स कहाँ पर लाई करते हैं। सो स्टेम्स के अंदर जो टाइनी होल्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड लेंटिकल्स। सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये हमारे ट्रांसपिरेशन का लास्ट टॉपिक है। ट्रांसपिरेशन कंटेन लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉलिड पोटेंशियल। ट्रांसपिरेशन
के प्रोसीजर के अंदर वाटर का पोटेंशियल थोड़ा सा लो होता है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट्स का पोटेंशियल जो है वो थोड़ा हाई होता है। नंबर 1 इज़ बाय एक्टिव ट्रांसपिरेशन पुल इज़ क्रिएटेड विच हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सैप। नाउ व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन पुल? जब हम सॉइल में वाटर देते हैं या पानी दे रहे होते हैं तो जाइलम सेल जो है वो उसको मीसोफिल सेल्स के पास लेकर जा रहा होता है। मीसोफिल सेल्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ प्लांट। जब जाइलम उसको वहाँ पर लेकर जा रहा होता है, जाइलम सेल मीसोफिल सेल्स के पास, तो जाइलम सेल्स के अंदर एक टेंशन क्रिएट होती है, एक पुल क्रिएट होता है विच इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन पुल। तो जो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट हो रहा होता है जाइलम सेल के अंदर, वो हेल्प करता है क्या चीज़ क्रिएट करने में? एसेंट ऑफ सैप। नाउ व्हाट इज़ एसेंट ऑफ सैप? एसेंट ऑफ सैप जो है वो एक ऐसी टर्म है जो इंडिविजुअली भी डिफाइन करने को आ जाती है 1 या 2 नंबर के सवाल के तौर पे। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज़ नोन एज एन एसेंट ऑफ सैप। जो अपवर्ड मूवमेंट करवा रहा है जाइलम फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स यानी लीव्स की तरफ, जो ये मूवमेंट हो रही है, इस मूवमेंट को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। नंबर 2, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रही है ट्रांसपिरेशन के जरिए। जाहिर सी बात है, जब वाटर का लॉस हो रहा है या वाटर एवोपरेट हो रहा है थ्रू स्टोमेटा या थ्रू वेंट्रिकल्स, एब्जॉर्प्शन भी क्रिएट होगी, उनकी रिक्वायरमेंट भी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी प्लांट्स की। नंबर 3, इट्स ऑल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। ये प्लांट्स के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में ट्रांसपिरेशन बहुत यूज़फुल होता है। जब वाटर एक्सेस हो रहा है तो वाटर जब लॉस हो रहा होता है तो प्लांट्स का टेम्परेचर कूल डाउन होने लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सो इट विल हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ प्लांट। नंबर 4, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑल्सो रेगुलेटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के जरिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस हो रही होती है। नंबर 5, ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर का जो एक्सेस अमाउंट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है ट्रांसपिरेशन के जरिए। अब हमने ट्रांसपिरेशन के सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये जो है टॉपिक लॉन्ग नोट एज एन लॉन्ग नोट भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में, नहीं तो फिर इससे आप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सेक्शन बी के एसेंट ऑफ सैप डिफाइन करने को दे देंगे, या सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन और टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन भी आ जाती है। सो यहाँ पे हम अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं। इसमें आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, सो यू कैन फ्रीली आस्क इन कमेंट सेक्शन एंड मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ भी आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक को भी कवर करेंगे। और आप लोग को मुझे कोई और टॉपिक समझना हो या कोई भी चीज़ हो तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन के नीचे ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह मेरे पास आप लोगों का मॉडल पेपर भी है, वो भी मैं जल्द सॉल्व कराऊँगी। एंड थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।